हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन देखो क्या है। लेट ए फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ टी, और एफ टी क्या नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। टी लेस देन जीरो पे क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमल दिख रहा है। टी जीरो से 5 है तो क्या है 17 माइनस 12/5 टी है। टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो क्या है टी है। एंड एक जी एक्स फंक्शन डिफाइंड है, और वो जी एक्स कैसे डिफाइंड है, मैक्स एफ टी, और टी की वैल्यू -6 है, और एक्स क्या -6 से जीरो के बीच में है। मिनिमम एफ टी और टी जीरो से एक्स है और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। अब पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ जी एक्स आर 3। दूसरा ऑप्शन है जी एक्स माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो है एग्जैक्टली टू सोल्यूशन इफ लैम्डा बिलोंग्स टू 5 to 17। तीसरा ऑप्शन है ओनली टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर पॉसिबल फॉर विच जी एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो हैव इनफाइनाइटली। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं पूरा। हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, चेक करना है क्या है। अगला चौथा ऑप्शन क्या है, फॉर जी आर प्लस यूनियन जीरो टू क्या है 5, 17 क्लोज इंटरवल जी एक्स इज मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो ये जो सवाल है, सबसे पहले इसका अगर हम ग्राफ बना ले, है ना, अगर पहले एफ टी का ग्राफ बनाएंगे, फिर क्या करेंगे जी एक्स जो डिफाइंड है मैक्सिमम मिनिमम एफ टी, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका जी एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। और एक बार जैसे ही ग्राफ बन गया तो 1 2 3 4 चारों के चारों ऑप्शन हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ बन गया तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा। ठीक, अब इसका ग्राफ बनाएंगे कैसे, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले सबसे पहले एफ टी का ग्राफ बनाएंगे, फिर ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिनिमम एफ टी होता क्या, ये कैसे हम बनाते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। और जैसे एक बार ग्राफ बन गया फिर तो खत्म सवाल, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास एफ टी यहाँ लिखा हुआ है और जी एक्स हमने लिख लिया है। एफ टी का ग्राफ बनाने के लिए देखो ये पीस वाइज डिफाइंड है ना, तो क्या होगा टी लेस देन जीरो पे ये हमारे पास टी क्यूबिक है, तो ये वाला लीनियर, और ये तो बड़ा आसान है, बस पहले बार थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना क्यूबिक वाले में। तो हम लोग देखते हैं कि टी की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है, तो एफ टी की वैल्यू क्या है। तो जो एफ टी है हमारा वो कुछ ऐसा है, टी क्यूब प्लस 9 टी स्क्वायर, है ना, 9 टी स्क्वायर और प्लस 24 टी प्लस 17, प्लस 24 टी और प्लस 17। अब ये क्यूबिक है तो हमें इसे प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका नेचर चेक करना पड़ेगा। तो ये देखते हैं कि एफ डैश टी जीरो कहाँ है ना, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे। तो एफ डैश टी निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये इसका स्लोप जीरो कहाँ है। तो एफ डैश टी निकाल लेते हैं। तो एफ डैश टी निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3 टी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 टी और प्लस क्या, 24 टी को लिखेंगे हम लोग 24 डेरिवेटिव 17 का जीरो हो गया। अब हम ये देखते हैं कि एफ डैश टी की वैल्यू जीरो कहाँ होती है। तो एफ डैश टी को जीरो करा दो, एफ डैश टी इक्वल टू जीरो कर देते हैं। तो जैसे ही जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टी स्क्वायर और 18 टी, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है हम लोग, है ना, 18 टी और प्लस 24 इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो यहाँ से 3 कॉमन होकर फेंक देते हैं उधर, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 6 टी और ये प्लस टी कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको साफ साफ इसका फैक्टर करना आता है। एक आएगा फैक्टर t+2, सीधे कर लेते हैं ना, एक आएगा t+4, ये दिख रहा है आपको साफ साफ इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, एक आई -2 और एक आई -4। तो -2 और -4 पे क्या होगा, एफ डैश टी की वैल्यू जीरो होगी। अब हम एक काम ये करते हैं, ये निकाल लेते हैं कि -2 पे इसका आउटपुट कैसा होगा, मतलब है ना, एफ टी की वैल्यू, एफ ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी वो भी निकाल लेते हैं, जिससे कि हम ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे उसमें, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, एफ ऑफ -2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये रहा है यहाँ पर, एफ ऑफ -2 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ -2 डाल दो इसमें, तो ये हो जाएगा -2 क्यूब, इसमें डालना है इस वाले एक्सप्रेशन में ना, इसमें डालेंगे हम लोग। तो -2 क्यूब हो जाएगा आपका, लिख लेते हैं, -2 क्यूब प्लस 9 -2 का स्क्वायर प्लस 24 -2 हो जाएगा और प्लस 17, है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी। उसके बाद क्या निकाल लेते हैं, एफ ऑफ -4 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ -4 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको रखेंगे यहाँ पे, तो -4 का क्यूब हो गया
प्लस क्या हो जाएगा 9 इंटू -4 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो गया, और प्लस 24 इंटू -2 हो गया, ओ सॉरी -4 हो गया, और ये हो जाएगा +17। इसकी वैल्यू निकाल लो। और जब इतना निकाला है तो आप ये देखो टी क्यूब का जो कॉफिशिएंट है पॉजिटिव है, तो टी की जब हम नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, है ना, बहुत छोटी लेफ्ट में साइड में जाएंगे तो क्या होगा, ग्राफ नीचे की तरफ भागेगा। क्लियर है। और जब हम टी की वैल्यू 0 डालेंगे, वो भी चेक कर लेते हैं एफ जीरो की वैल्यू क्या है, जरा देखो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, एफ जीरो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, क्या होगा 0 0 0 17 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हमें एफ जीरो पे वैल्यू 0 लेना नहीं है, तो बस हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो एफ जीरो अगर हम डालेंगे तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, राइट वाले फंक्शन में अगर हम लेफ्ट वाले में निकालें तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 0, राइट वाले में क्या टी की वैल्यू एग्जैक्ट 0 कहाँ डाल सकते हैं, 17 - 12/5t में, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही 17, है ना। और टी टेंडिंग टू 0 पे एफ टी की वैल्यू क्या आ रही है, एक ये भी लिख लो, लिमिट टी टेंडिंग टू 0 -0 के लेफ्ट में, और ये एफ टी इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, सिंपल सी, इसको हम क्या करते हैं इसमें डाल देते हैं, तो ये भी 17 आएगी, है ना। तो एफ जीरो एग्जैक्ट 17 आ रहा है, और एफ टी 0 के हल्का सा लेफ्ट में भी 17 की तरफ अप्रोच कर रहा है, हमारा ये वाला फंक्शन देगा, वो सिंपल सी चीज़ है ना। अब इसका बनाते हैं ग्राफ, बाकी 0 से 5 में ग्राफ बनाना आसान है, और टी से 5 से बड़ी वैल्यू के लिए ग्राफ बनाना आसान है, टी सीधा, तो पूरा मेहनत इसके लिए था। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, देखो तो हमने एक्स एक्सेस बना लिया है, वाई एक्सेस बना लिया है। अब जो ये क्रिटिकल पॉइंट ये दो है ना, जहाँ पे स्लोप 0 है, तो -2 -4 बना लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बना लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा क्या है -2, और ये क्या है, ये -2 है, और ये क्या है -4 है, ठीक है ना। ओके, अब वाई एक्सेस पे हमें बनाना पड़ेगा, तो पहले देखते हैं। अच्छा, -4 पे जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो एफ ऑफ -4 पे, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, अभी कैलकुलेट हमने किया नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रख ली, एफ -2 -3 आएगा, एफ -4 की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना, और एफ जीरो 17 आएगा। तो देखो यहाँ -2 पॉइंट बना लिया, -4 बना लिया। अब हमें इसका पहले t लेस देन 0 के लिए प्लॉट करना है ना, तो t लेस देन 0 के लिए ये क्या है हमारे पास, क्यूबिक है, टी क्यूब प्लस 9t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 17, इसे प्लॉट करना है। तो देखो इसे प्लॉट करने के लिए टी क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो टी क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो टी की जब नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट में बढ़ेंगे, हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो नीचे की तरफ ग्राफ भागेगा। तो एक तरीके से स्लोप कहाँ 0 होगा, -4 पे -2 पे, और -4 पे जो वैल्यू आ रही 1 आ रही, मतलब यहाँ पे कहीं होगा। तो ये मान लेते ये ऐसे बना लिया हमने, ये 1, यहाँ पे आपका स्लोप 0 होगा, और -2 पे आउटपुट कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, तो -3 का मतलब ये -2 और ये -3 यहाँ कहीं होगा, है ना, ये मान लेते हैं यहाँ पे -3, ठीक, -3 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक। तो इसका अगर हम रफ स्केच बनाना चाहें तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट होगा इस तरीके का, देखो ध्यान से समझना। ये इस जगह पे स्लोप 0 कराना है, तो हमें ऐसे चलना पड़ेगा ना, निगेटिव वैल्यू के लिए ऐसे चलेंगे क्यूब, और ये ऐसे इस तरीके से होगा, ध्यान से बनाना। उसके बाद फिर से यहाँ पे -2 पे स्लोप 0 कराना है, तो यहाँ पे फिर से टर्न करना पड़ेगा, तो ऐसे चलेगा, है ना। अब देखो ध्यान से, ऐसे जाएंगे। अब जब ऊपर बढ़ेंगे तो आपको कहाँ जाना है, 0 पे देखो क्या अप्रोच हो रहा है, 0 पे 17 आ रहा है, 17 आने का मतलब समझते हो, यहाँ कहीं बहुत दूर होगा ऊपर, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे धीरे धीरे जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये 17 जाएगा यहाँ पे। अब 17 इसके एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर हम 17 बनाएं तो काफ़ी ऊपर चला जाएगा। चलो हम काम चला लेते हैं, थोड़ा यहीं बना लेते हैं, समझ लेना, है ना, क्योंकि वैसे तो बनना चाहिए स्पेस से बाहर निकल जाएगा ऊपर, ठीक यहीं पे मान लेते हैं रफली। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, तो ये मान लेते हैं ऐसे निकला, है ना, ये बनाया तो 17 मान लेते हैं ना। वैसे तो 17 और ऊपर दूर बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ -4 इतना छोटा है, तो 17 ऊपर होना चाहिए, लेकिन ठीक है, समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो ये हो गया यहाँ पे 17, इस तरीके से बनेगा, और ये इधर चला जाएगा कहाँ, नीचे की तरफ, है ना। जब t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो,
अगर टी हमारा किधर अप्रोच करेगा, टी माइनस इन्फिनिटी की अप्रोच करेगा, तो एफ टी किधर करेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ जाएगा। अगर टी क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव होता तो फिर क्या हो जाता है, ये ऊपर की तरफ भागता। तो ये हमने बना लिया ऐसे। अब देखो यहाँ पे -4 पे जो आउटपुट है उसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे ये 1 के करेस्पॉन्डिंग होगा, है ना, ये 1 के करेस्पॉन्डिंग होगा। तो ये 1 के करेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे ये 1, और ये क्या है, ये आपका -3 के करेस्पॉन्डिंग, ठीक, ओके। अब हमने टी, अब देखो टी जीरो की वैल्यू है, एफ जीरो पे 17 आ रहा, अच्छा इसकी लेफ्ट हैंड भी 17 आ रही, तो यहाँ ये गोला रहेगा। उसके बाद जैसे ये राइट वाला बनाएंगे 0 से 5 में, जब टी की वैल्यू 0 से 5 होगी तो 17 माइनस 12/5t होगी। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका फोटो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं 2 पॉइंट चाहिए, एक टी की वैल्यू यहाँ 0 डाल दो, इस वाले में अगर टी की वैल्यू 0 डाल दोगे तो क्या मिलेगा, 17 यहाँ से शुरू होगा। ये क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल, ये लाइन है। लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक तो हमने टी 0 डाल दिया तो आपको मिल गया 17, तो t की वैल्यू जब 0 डाला तो y की वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई, तो एक ये पॉइंट मिल गया, यहाँ से शुरू होगा। उसके बाद t की वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं 5, है ना, क्योंकि 5 मैक्सिमम लिमिट है 5 तक। तो 5 अगर इसमें डालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको देखो सॉल्व करो जरा, तो ये हो जाएगा आपका 17 माइनस 12/5 इंटू 5 डाल दिया, क्योंकि 5 वैसे तो 5 डाल नहीं सकते, लेकिन हमें उसका क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए ना, 5 क्लोजेस्ट वैल्यू है ना, लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, तो 5 डाल देते हैं। तो 5 कट गया तो कितना हो जाएगा, 17 में से 12, 12 5 17, मतलब 5 की तरफ अप्रोच करेगा। एग्जैक्ट 5 नहीं लेना, लेकिन आगे हमें देखो यहाँ से जैसे हम लोग 5 पे वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एट t इक्वल टू 5 एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे 5 आ जाएगी। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू, ये लिमिटिंग वैल्यू, तो फिर से कंटिन्यूटी मिल जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले बनाना है ये 17 माइनस 12/5t, तो यहाँ 17 एक पॉइंट मिला था, टी की वैल्यू अगर हम 5 डाल रहे तो क्या मिला था आपको 5, तो 5 पे 5 मिल रहा, तो यहाँ पे 1 मिनट ये काम करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इस हिसाब से 2 हो गया, है ना, और 2 से आगे आ गया 4 हो गया, 4 6 हो गया यहाँ पे, तो ये करीब 5 होगा, है ना? ये मान लेते 5, ये रहा हमारा 5 इस जगह पे। तो 5 पे क्या आउटपुट मिल रहा, 5 पे आउटपुट 5 मिल रहा, यहाँ मान लेते हैं इस जगह पे, है ना। ये 5 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पे चलो काम चलाते हैं, ये 5 हो गया, 5 पे 5,5 मिल रहा है ना, ये पॉइंट। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो सीधे आ जाएगा आपका ये मिल गया, ठीक। तो ये लाइन ऐसे बन गई। उसके बाद फिर क्या है देखो, ये ध्यान से समझना, ये 5 है, 5 की सीध में ना, ये यहाँ पे ये 5 वाला पॉइंट। उसके बाद क्या बनाना है, y इक्वल टू क्या है, एफ टी इक्वल टू टी बनाना, y इक्वल टू टी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे टी बनाना। तो y इक्वल टू टी कहाँ से पास होगा, सीधे देखो ऑरिजिन के सीध में रहेगा, एकदम सीधे ये बन जाएगा आपका। तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन बनानी है सीधे, है ना, ये बन जाएगा, तो ये ऐसा चला जाएगा, ऐसा चला गया। अब ये जो हमने ग्राफ, और टी इक्वल टू 5 पे क्या होगा, ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये गोला रहेगा, यहाँ पे ये 5 पे क्या रहेगा, इंक्लूड हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरा का पूरा फंक्शन ये कंटिन्यूस बन गया। अब अभी तक हमने क्या बनाया है, एफ टी का फोटो बनाया है, और जैसे एक बार एफ टी का बन गया, अब जी एक्स का बनाने के लिए क्या कहानी है देखो। तो जी एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलो, और ध्यान से क्या करना है देखो, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं तब बात करते हैं, ओके। तो अब हमें प्लॉट करना है जी एक्स। देखो मैक्सिमम एफ टी, टी की वैल्यू क्या है, -6 के बराबर या -6 से बड़ी है, लेकिन क्या x से छोटी, और x की वैल्यू क्या है, -6 से 0 के बीच में है। तो इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -6 से शुरू करते हैं, तो -4 -6 यहाँ कहीं होगा, -6, ठीक, इसी में -6 बना लिया। अब देखो -6 से जब आप आगे बढ़ोगे, इसे ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या लिखा हो, मैक्सिमम। तो इसे प्लॉट करने के लिए एफ टी पे हम चलेंगे, किस पे, अगर एफ टी इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ टी क्या है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ से चलना शुरू करो, अगर एफ टी इंक्रीजिंग है तो उस फंक्शन के ऊपर चलना शुरू करो मैक्सिमम के लिए।
तो एफ टी के हिसाब से पहले तो ये बना लेते, कहाँ पे ये शुरू होगा, यहाँ। अब -6 जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि एफ टी का इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम लोग इसी के ऊपर चलना शुरू कर देंगे, तो ये मैक्सिमम वाला होगा, इसको हाईलाइट करते जा रहे हैं। तो ये चलेंगे जब तक इंक्रीजिंग है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और ये चलते जाओ। और जैसे ही यहाँ पहुँचे, अब जैसे ही यहाँ पहुँचे क्या हो गया, अब फंक्शन डिक्रीज करने लगा, और हमें कहाँ तक, एक्स की वैल्यू -6 से 0 के बीच में है, ठीक है ना। तो जैसे ही -4 पे पहुंचे, अब आगे जैसे बढ़ेंगे तो फंक्शन डिक्रीज करने लगेगा। हमें प्लॉट करना मैक्सिमम, तो जैसे ही जहां से डिक्रीज करना शुरू करे वहीं पे रुक जाना है, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू इसने अटेंड किया है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेंड किया, 1 के बराबर। अब ये 1 के बराबर वैल्यू को होल्ड कर लेगा। अब ये 1 तब तक चलेगा जब तक फंक्शन फिर से इस लेवल से ऊपर बढ़ना ना शुरू हो जाए, समझे कि नहीं। तो जैसे ये 1 पे हाइट इसकी कितनी है, 1 पे, तो इसको होल्ड कर लो। अब आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपको ये 1 वैल्यू लेना, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो हमें मैक्सिमम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से आगे हॉरिजेंटली बढ़ना शुरू कर देंगे, 1 वैल्यू पकड़े रहेंगे 1 वैल्यू, और तब तक चलते रहेंगे जब तक क्या होगा, हमें फिर से फंक्शन इंक्रीज नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पहुँचे, देखो यहाँ पहुँचे, अब यहाँ तक क्या हो रहा, -4 से इस पॉइंट तक है ना, यहाँ तक ये कुछ वैल्यू होगी, इसका इनपुट कुछ होगा, पता नहीं क्या है, वो तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, जहाँ तक ये डिक्रीज कर रहा है, देखो ये ऐसा डिक्रीज कर रहा, फिर से यहाँ इंक्रीज तो कर रहा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू अभी नहीं ले पाया। तो आप इसी हॉरिजेंटल लाइन के बराबर चलोगे, तो आप ऐसे चलते जाओगे ना, ये रहा। अब इसको हम ऐसे हाईलाइट कर देते यहाँ, और जैसे फिर से अब इंक्रीज करना शुरू कर दिया, देखो यहाँ पे ये फिर से आगे बढ़ रहा, तो फिर से इस रास्ते को फॉलो करोगे, फिर से आप इंक्रीजिंग के साथ हो लोगे, है ना। तो इसके साथ आगे बढ़ते जाओगे, और तब तक चलना है जब तक ये इंक्रीज करता रहे, उसके ऊपर चलते रहो। और जैसे ही जहाँ से डिक्रीज करना शुरू करेगा, फिर से वो वाली वैल्यू होल्ड करके फिर उसी कांस्टेंट वैल्यू से आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू कहाँ तक लेना है, एक्स क्या है, -6 से 0 के बीच है ना। तो हम 0 तक ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू 0 तक लिया हमने, तो यहाँ पे 0 तक पहुँचे, 0 पे गोला बना देते हैं, ठीक। अभी 0 इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन अगले वाले में क्या करना है, हमें 0 इंक्लूड कर लेना है, तो वो कंटिन्यूअस बन जाएगा यहाँ पे इस केस में, देखो। तो समझ आया, यहाँ तक आ गए। जैसे यहाँ पे हमें रुक जाना है, ठीक है ना, यहाँ पे हमें रुक जाना है इस जगह पे। उसके बाद फिर क्या करना है, एफ टी की वैल्यू क्या है, मिनिमम एफ टी है ना, मिनिमम एफ टी, और टी की वैल्यू 0 से x, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो 0 के बराबर है, 0 से आगे बढ़ेंगे। तो हमें जैसे यहाँ पहुंचे, अब देखो मिनिमम लेना है, तो जैसे मैक्सिमम में क्या हो रहा था, इसको आप आसान भाषा में समझो। जब मैक्सिमम ले रहे थे तो क्या हो रहा था, लेफ्ट से राइट बढ़ते थे, अगर कोई चीज़ बढ़ रही लगातार तो उसके साथ हो लेते थे। और जैसे ही क्या हुआ, किसी पॉइंट से डिक्रीज करना शुरू हुई, तो जहाँ पे हम हाईएस्ट पहुँचे थे, बस वही वाली वैल्यू पकड़ के हम आगे बढ़ते रहेंगे, और फिर से जब वो फंक्शन उस वैल्यू से ऊपर बढ़ना शुरू कर देगा, फिर से उसके साथ चल देंगे, समझे। सेम काम मिनिमम के लिए करना है। मिनिमम में क्या होगा, जब फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा तब हम उसी को फॉलो करेंगे, और जैसे ही किसी पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज करना शुरू कर देगा तो क्या करेंगे, वही मिनिमम वैल्यू पकड़ के आगे बढ़ते रहेंगे। फिर से जब तक बढ़ेंगे, जब तक क्या होगा, फिर से वो डिक्रीज होके क्या होगा, उस वैल्यू से जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक हम उसी वैल्यू को पकड़ के रखेंगे। और जैसे ही, चलो इसको देख लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से 0 पे क्या हो रहा है, यहाँ से शुरू करेंगे। अब यहाँ से फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, हमें मिनिमम चाहिए, तो डिक्रीजिंग के साथ चलना है आपको। तो ऐसे चलेंगे हम लोग, इसी के साथ चलते जाओ, इसी को फॉलो करो, है ना। और जैसे यहाँ पहुँचे, अच्छा एक काम ये देखो, 0 पे क्या हो रहा है, 0 पे आप अगर मैक्सिमम वाले में देखो तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ओपन था, क्योंकि एक्स को एग्जैक्ट 0 नहीं लेना है। और दूसरे वाले में क्या एक्स किलो 0 ले सकते हैं, वो भी 17 से ही शुरू हो रहा, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस रहेगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेना, ये कंटिन्यूअस हो गया यहाँ पे, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे 5 पे, है ना। तो 5 पे देखो क्या था, जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे इस पॉइंट पे, अब फंक्शन इंक्रीज करना शुरू हो गया। हमें तो मिनिमम चाहिए, तो हमने मिनिमम वैल्यू देखो कितनी आ रही थी, 5 आ रही थी। अब ये 5 वाली वैल्यू को होल्ड कर लेना है, और यही वैल्यू लेके आगे बढ़ते जाना है इसी कांस्टेंट वैल्यू पे। तब तक बढ़ना है जब तक फंक्शन फिर से उस वैल्यू से नीचे ना जाए। लेकिन यहाँ आगे अब इंक्रीज ही कर रहा है, तो आपको ये 5 वाली वैल्यू पकड़ के आगे बढ़ना है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी बस ऐसे, और ये चलती जाएगी कहाँ तक, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, तो चलते जाएंगे, तो ऐसे बनेगा। तो अब ये रेड वाला जो ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा है वो किसका ग्राफ है,
जी एक्स का ग्राफ है। समझ आया? अब ये रेड वाला ग्राफ बन गया, इसको थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं ना। तो इसी ग्राफ को देख के हमें ऑप्शन करने हैं। अब ग्रीन वाला ग्राफ भूल जाओ ना, जो रेड वाला ग्राफ दिख रहा है ना वही है हमारा जी एक्स। इस चीज़ को और आसान भाषा में अगर हम समझना चाहें तो ऐसे सोचो यार, मैं जी एक्स का जो मैक्सिमम एफ टी मिनिमम एफ टी कैसे बनता है कि पहले हमने क्या किया, एफ टी बना लिया पूरा जो है। अब उस एफ टी में हमें लेफ्ट से राइट में चलना है। जब मैक्सिमम बोला जाए तो हमें क्या करना है कि जैसे कोई एक वो बढ़ता जा रहा है ना, तो बढ़ने वाले के साथ हमने चल दिया और जैसे देखा उसका घाटा होने लगा तो हमने देखा कि मैक्सिमम हमारा यहाँ तक पहुँचे थे, अब वो हम होल्ड करके रख लिया वैल्यू, अब हम उससे नीचे नहीं जाना चाहते तो वो पकड़े रहेंगे। उसके बाद तब तक हम खड़े रहेंगे जब तक उसका बिजनेस फिर से आगे नहीं बढ़ना शुरू होगा। देखा कि जैसे फिर से प्रॉफिट कमाने लगा, फिर चिपक लिया हम उसके, है ना, प्रॉफिट में साथ हो गए। फिर तब तक चलते रहे जब तक फिर से क्या हुआ, और फिर जैसे पहुंचे आगे, ठीक, अगर फिर इंक्रीज कर रहा तो ठीक साथ चलते रहो, जैसे डिक्रीज करना शुरू हुआ आप होल्ड कर लो वहीं पे, हमको इतना मिनिमम चाहिए, इससे नीचे नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। मिनिमम में क्या करना है, उसका उल्टा, जब डिक्रीज करे तो उसके साथ रहो, ठीक, तब तक साथ रहो, डिक्रीज कर रहा साथ चलते जाओ चलते जाओ। और जैसे किसी पॉइंट पे क्या हुआ, इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो आप क्या करोगे, वो मिनिमम वैल्यू पकड़ के उसी के साथ आगे बढ़ना है आपको, आगे बढ़ते जाओ, बस हो जाएगा। फिर आपको आगे जैसे ही वो फंक्शन फिर से घूम के आ जाए उस मिनिमम वैल्यू से, फिर नीचे जब जाना शुरू कर दे तब आप फिर उसको पकड़ लो। तो इस तरीके से इसको बनाना है, बहुत सिंपल सा ग्राफ है और ये बन गया अब, है ना। अगर किसी को समस्या होती है, अगर समझने में दिक्कत हो रही तो फिर आप मैसेज में करोगे, नीचे कमेंट में करोगे, फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। तो देखो यहाँ पे आपका आ गया जी एक्स, है ना, जी एक्स बन गया। अब ऑप्शन के पास चलते हैं हम लोग, इसको ऑप्शन देख के हम लोग करते हैं ना कि क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ जी एक्स आर 3। तो ये चेक करते हैं पहले, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ जी एक्स आर 3, ये चेक करते हैं। तो ये जो रेड वाला ग्राफ है इसके हमें क्या करना है, नॉन डिफरेंशियबिलिटी वाले पॉइंट बताने हैं। तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी वाले पॉइंट क्या होते हैं, जहाँ पे फंक्शन टूटा हुआ होता है और जहाँ पे कॉर्नर होता है, शार्प एजेज होती है ना। तो यहाँ पे कॉर्नर कहाँ कहाँ है रेड वाले ग्राफ में, एक तो ये कॉर्नर दिख रहा है, एक एक ये दूसरा दिख रहा है ना, एक ये दिख रहा है, एक दूसरा ये दिख रहा है और एक तीसरा दिख रहा है, 3 कॉर्नर ये दिख रहे हैं। अब ये यहाँ वाला जो ये देखो, यहाँ पे ये कॉर्नर नहीं है, इसको आप ध्यान से समझना। -4 जब x की वैल्यू -4 लेंगे या t की वैल्यू -4 लेंगे, उस जगह पे क्या होगा, ये कर्व ऐसे चल रहा था, यहाँ पे स्लोप 0 हुआ और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो यहाँ पे जो जॉइंट है ये कॉर्नर वाला जॉइंट नहीं, स्मूथ कर्व है। आप अगर आप -4 के लेफ्ट में देखेंगे तो इसका जो स्लोप आएगा टेंजेंट लाइन का क्या आएगा, 0। और -4 से हल्का सा आगे बढ़ेंगे तो आपका जो ये लाइन हो गई, यही कर्व हो गया, तो इसका स्लोप क्या निकालेंगे, वो भी 0 आएगा। तो यहाँ पे जो जॉइंट है वो स्मूथ जॉइंट है ना, यहाँ पे कॉर्नर क्रिएशन नहीं हो रहा। तो ये गड़बड़ नहीं करना, जब डिफरेंट कर्व जुड़ते हैं तो क्या कॉर्नर क्रिएट हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो जैसे ये ऐसे कर्व है कि यहाँ पे ये ऐसे स्मूथली चल रहा था, ऐसे हॉरिजेंटली हो गया और फिर ये आपकी लाइन इसमें जुड़ गई। बाकी यहाँ पे कॉर्नर देखो डिफरेंट ऐसे कर्व, फिर ये अलग स्लोप का कर्व, ये अलग है ये अलग है। तो एक तरीके से ये नहीं हो तो कितना हुआ, 1 2 3, 3 पॉइंट पे कॉर्नर है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो जल्दबाजी में बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, पता चला कि इसको भी काउंट कर लिया, यहाँ जॉइंट जरूर है लेकिन कॉर्नर नहीं है। तो 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, इसका मतलब पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। क्लियर है? अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हो गया भाई सही, है ना, पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा पढ़ो, जी एक्स माइनस लैमडा इक्वल टू 0 हैव एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस इफ लैमडा बिलोंग्स टू 5 to 17। तो ये चेक करना, जी एक्स माइनस लैमडा इक्वल टू 0 हैव एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस इफ लैमडा बिलोंग टू 5 to 17। इसको देखते हैं ग्राफ में, जी एक्स माइनस लैमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ग्राफ में दिखाई पड़ा जी एक्स माइनस लैमडा इक्वल टू 0, इसके क्या है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस हैं। जब लैमडा की वैल्यू क्या 5 से 17, देखो सही बात है। तो को 5 से 17, लैमडा की वैल्यू अगर 5 से 17 के बीच में कहीं भी लेते हैं, तो पहले जी एक्स का ग्राफ बना लिया हम लोगों ने, जी एक्स बना हुआ रेड कलर से। अब y इक्वल टू लैमडा का ग्राफ बनाओ, है ना, y इक्वल टू लैमडा बनाएंगे ग्राफ। तो y इक्वल टू लैमडा, तो अगर लैमडा की वैल्यू 5 से 17 के बीच में होगी तब कहीं भी होगा। देखो आप मान लेते हैं y लैमडा की वैल्यू 3 ले लिया, सॉरी ले लिया 7 ले लिया, तो यहाँ पे बन गया, मान लेते हैं इधर, तो ये देखो बन गया।
तो देखो ये दो सोल्यूशन आ गए, ये 2 पॉइंट पे कट हो रहा। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 5 से 17 के बीच में कहीं भी लोगे तो क्या होगा, हॉरिजेंटल लाइन बनेगी और इस रेड वाले कर्व को, क्योंकि दो क्या हो रहा है यहाँ मेन वन, तो 2 पॉइंट पे कट हो ही जाएगा, 2 पॉइंट पे कट हो जाएगा। तो इस एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होंगे। अगर आपने लैम्डा की वैल्यू 5 ले लिया, एग्जैक्ट 5 ले लिया, तो ये हॉरिजेंटल लाइन इसके ऊपर 5 के ऊपर बनेगी, तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। अगर 17 पे ले लिया तो क्या हो जाएगा, एक ही सोल्यूशन में यहाँ पे मिल रहा। तो आपको क्या करना है, ओपन इंटरवल लेना 5 से 17 के बीच। तो ये हो जाएगा फॉर 2 सोल्यूशन, फॉर 2 एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन, है ना, 2 सोल्यूशन एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन। लैम्डा किसको बिलोंग करना चाहिए, 5 से 17 ओपन इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। तब इस बात की श्योरिटी है कि आपको हमेशा क्या होंगे, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन मिलेंगे। तो इसका तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया हमारा, सेकंड वाला ऑप्शन। तो सेकंड वाला टिक कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन पढ़ो, देखो क्या है, ओनली 2 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर पॉसिबल फॉर व्हिच gx प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओनली 2 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर पॉसिबल फॉर व्हिच gx प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये चेक करना है, तो देखते हैं। अब देखो, तो gx प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 के बारे में बताना है। gx प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 कहा गया कि gx प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 के क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। लेकिन लैम्डा की सिर्फ 2 ही वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जिसके लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है क्या, देखो अगर आप यहाँ पे देखो ऐसे लिखो, gx इजिकल टू क्या लिखेंगे, माइनस लैम्डा। gx का फोटो बना और माइनस लैम्डा, y इजिकल टू आप क्या लिखो, माइनस लैम्डा। अब y की वैल्यू ऐसी क्या ले लें, माइनस लैम्डा की वैल्यू ऐसी क्या ले लें जिससे कि क्या हो जाए, ये इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करे। तो एक साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि माइनस लैम्डा की वैल्यू अगर हम 5 ले लेते हैं, तो 5 लेंगे तो y इक्वल टू 5 लाइन प्लॉट करेंगे तो ये इस हॉरिजेंटल रेड वाली लाइन को इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो माइनस लैम्डा की वैल्यू एक तो हम 5 ले सकते हैं, और दूसरा एक हॉरिजेंटल लाइन इस कर्व में कहाँ दिख रही है, 1 पे दिख रही है ना। तो एक लिख लेते हैं हम लोग, माइनस लैम्डा की वैल्यू 1 लिख लेते हैं। तो जब माइनस लैम्डा 1 लेंगे तो y इक्वल टू 1 बनाएंगे, तो ये इस हॉरिजेंटल लाइन को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगा। इसके अलावा आगे कहीं जुगाड़ नहीं है ना, समझे कि नहीं। तो अगर हम 5 से बड़ी लेते तो आपको दिख रहा था कि 2 मिल रहे थे, है ना। और अगर आप क्या करेंगे, इधर नीचे लेंगे, 1 से नीचे लेंगे तो आपको एक ही सोल्यूशन मिलेगा। तो यही 2 ही वैल्यू पॉसिबल हैं जब इसके क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। क्लियर। तो तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। चौथा ऑप्शन देखो क्या है, GR प्लस यूनियन 0 और कोडोमेन क्या लिखा हुआ 5 से 17, gx इज मेनी वन एंड ऑनटू फंक्शन। इसको देख लेते हैं। तो जो चौथा पार्ट है क्या है, GR प्लस यूनियन 0 टू 5 टू इन्फिनिटी। देखो डोमेन हमें क्या लेना है, पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। तो 5 से यहाँ पे लेना, 5 से 0 से, तो 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज लेना है। तो हमें इसमें ग्राफ कौन सा कंसीडर करना है, रेड वाला ग्राफ x इक्वल टू 0 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कंसीडर करना है। तो इस साइड में आप ध्यान से देखो, है ना, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए। तो आप देख सकते हो कि 0 या 0 से बड़ी वैल्यू के लिए ये ग्राफ कैसे बन रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, और उसके बाद ये हॉरिजेंटल लाइन बन गई। तो जैसे ही हॉरिजेंटल लाइन बनी तो ये श्योर हो गया कि ये मेनी वन तो हो गया। तो जी क्या हो जाएगा, मेनी वन तो हो गया, है ना, मेनी वन हो गया। अब साथ में क्या इसका रेंज देखते हैं। तो रेंज क्या है इसका फंक्शन का, देखो आप, हाईएस्ट वैल्यू 17 ले रहा है और लोवेस्ट वैल्यू 5 ले रहा है ना, बाकी आगे 5 कांस्टेंट फिक्स हो गया। तो इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन हो गया आपका 5 टू 17, है ना। तो ये 5 टू 17 रेंज फिक्स हो गया। और कोडोमेन क्या दे रखा है यहाँ पे, ये हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन सेम दे रखा। तो कोडोमेन रेंज क्या हो गया, बराबर हो गया, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, ये इक्वल टू कोडोमेन हो गया। कोडोमेन रेंज बराबर होने की वजह से फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। तो जी क्या हो जाएगा, मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। समझ आ गया। तो मेनी वन ऑन टू फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से आपका चौथा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा चौथा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो चौथा ऑप्शन क्या था, यही है ना, मेनी वन एंड ऑन टू करेक्ट। तो इस तरीके से इसके कौन कौन से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए। ओके, थैंक यू।